जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्च 2025 से 1 मार्च 2026 तक वार्षिकांक करंट अफेयर लेके आए हैं। वन लाइनर है दोस्तों, इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। तो इसको आप पूरा देखिएगा, खासकर रिवीजन के तौर पर आपके लिए बेस्ट रहेगा हर एग्जाम के लिए। तो आप एक बार जरूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। और इसका जो है पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर की ओर चलते हैं। पहले जनवरी 2026 को चलेंगे। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढाढा ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढाढा ने स्वर्ण पदक जीता है। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। राइट आंसर होगा दीप्ति शर्मा। किस राज्य में इमो यूनु एरातपा त्योहार मनाया गया? इमो यूनु एरातपा त्योहार मणिपुर में मनाया गया। राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बुल्गारिया बना है। याद रखिएगा, बुल्गारिया जो कि 21वां सदस्य बना है यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 का अध्यक्षता किसे सौंपी है? राइट आंसर होगा इटली। ठीक है, जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया? राइट आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो निवेदन है आपसे कि एक लाइक जरूर करें। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आदान प्रदान की है? राइट आंसर होगा पाकिस्तान। यानी भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आदान प्रदान किया है। 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 14वां फ्लोर शो कहां आयोजित किया गया है? 14वां फ्लोर शो का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। 14वां फ्लोर शो का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। 69 साल बाद किस देश के बेंजी मियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो बेंजी मियानी ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों? रूस में, जो कि 69 साल बाद विस्फोट हुआ है। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। ठीक है, रजत पदक। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 8वें वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 8वें वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। राइट आंसर क्या होगा? असम। कुसावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? कुसावती जो कि गोवा का तीसरा जिला बन गया है। गोवा का तीसरा जिला कुसावती है। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? राइट आंसर होगा वेनेजुएला। अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला देश पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, 195वीं जयंती। 3 जनवरी 2026 को कहां में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला जो है छत्तीसगढ़ में रखा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़।
44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप जो है बेंगलुरु में शुरू हुई है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया है? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया है। मैत्रेयी पुष्पा। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2026 को एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? राइट आंसर होगा 166 बाघ। ठीक है, एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में 166 बाघों की मौत हुई है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष राज्य पर है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? राइट आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का पहला सरकारी अस्पताल एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का स्थापना ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया है? तो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है यहां से किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? राइट आंसर होगा भारत। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? राइट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों कि हरियाणा का लिंगानुपात जो है सबसे कम था, लेकिन 2025 के आंकड़ों के अनुसार बढ़कर के 923 हो गया है। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इजराइल। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम खत्म किया है दोस्तों तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? राइट आंसर होगा बांग्लादेश। इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक बांग्लादेश ने लगा दिया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया है? राइट आंसर होगा गोवा। ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया है। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा उर्मिला सत्यनारायणन को। ठीक है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2026 से उर्मिला सत्यनारायणन को सम्मानित किया गया है। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें आर्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। 69वें
राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 69 में राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया जा रहा है। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान हुआ है? राइट आंसर होगा पेरू। ठीक है, पेरू में डंक रहित यानी बिना डंक वाले मधुमक्खी को कानूनी अधिकार मिला है। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? राइट आंसर होगा भारत। ठीक है, दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश भारत बनेगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, गंगा नदी पर जो है मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला पश्चिम बंगाल राज्य में रखा गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? राइट आंसर होगा हरियाणा में। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर होगा 2026। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा उदय। ठीक है, आधार सेवाओं को जानकारी देने के लिए उदय नामक शुभंकर लॉन्च किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर होगा 10%। ठीक है, भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर 10% कम करने का लक्ष्य रखा है और बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। किस राज्य ने पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? किस राज्य में हुआ है? केरल में हुआ है। ठीक है, वो भी जो है केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत केरल में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? राइट आंसर होगा 66। डोनाल्ड ट्रंप ने टोटल 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी अरुणाचल प्रदेश में मिला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए कैंसर है दोस्तों, मिस्टेक कर दिए। किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा बहन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा बहन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों के द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्याभ्यास का शुभारंभ कहां किया गया है? तो गल्फ शील्ड 2026 सैन्याभ्यास का शुभारंभ सऊदी अरब में किया गया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? राइट आंसर होगा बंगलुरु। 2026 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बंगलुरु रहा है। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट
ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? राइट आंसर होगा कतर को बनाया गया। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर जो है कतर देश को बनाया गया। भारत का पहला बायो हाइपी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला बायो हाइपी जिला अरुणाचल प्रदेश में जो है विकसित किया जा रहा है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा सुदर्शन मिशन। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन जो है वो लॉन्च किया है। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान के भागीदारी वाला बिल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां शुरू हुआ है? राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो राइट आंसर होगा पुरी। ठीक है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बना है। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? राइट आंसर होगा भारत। भारत जो है पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा स्वाति शांता कुमार। ठीक है, स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। राइट आंसर क्या होगा नई दिल्ली। माइटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? माइटी ने आईआईटी मद्रास में जो है परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की शुरू की है। यूरोपीय संघ के सरकारी अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? राइट आंसर होगा साइप्रस ने ग्रहण किया है। यूरोपीय संघ की, सॉरी दोस्तों कुछ गलत बोले हैं, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता, सरकारी नहीं, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता साइप्रस ने ग्रहण किया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। भारतीय सेना के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में साझा शक्ति अभ्यास को आयोजन किया गया है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अपार आईडी बनाने में सबसे आगे राज्य जो है छत्तीसगढ़। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाला दुनिया का तीसरे बल्लेबाज कौन बन गया है? राइट आंसर होगा विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाला दुनिया का तीसरे बल्लेबाज विराट कोहली बना है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? राइट आंसर होगा सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान सिंगापुर का है, जबकि भारत का स्थान 80वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14 जनवरी 2026 को बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा राजस्थान। हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा काका। ठीक है,
काका ने जो है फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन जो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो मकर विलक्कू उत्सव केरल में मनाया गया है। ठीक है, मकर विलक्कू उत्सव जो है केरल में मनाया गया है। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जो कि 2026 में जारी किया है, इसमें शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बने हैं। राइट आंसर क्या होगा? पवन कल्याण। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? राइट आंसर होगा अरित्रा राय। अरित्रा राय ने अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है 15 जनवरी 2026 को। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? राइट आंसर होगा भारत। ठीक है, अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में किया जाएगा। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा टोबी कियर्स। ठीक है, टोबी कियर्स को पर्यावरण के प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। टोबी कियर्स का संबंध कहां से है दोस्तों? अमेरिका से है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहां होगा? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहां लगेगा? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा आर्यन बार्सनेय। ठीक है, आर्यन बार्सनेय। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन बार्सनेय। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सत्रह जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? राइट आंसर होगा हैदराबाद में। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर बिशन श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या किया गया है? डॉक्टर बिशन श्रीधर बानकर टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापना किया है? राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। भारतीय सेना के द्वारा जो है मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब की स्थापना किया है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 का मेजबानी हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। बागरूम्बा नृत्य उत्सव कहां आयोजित किया गया है? राइट आंसर होगा असम में। बागरूम्बा नृत्य उत्सव का आयोजन असम में किया गया है। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? राइट आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को पहली बार वित्त आयोग से अनुदान मिला है। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? राइट आंसर होगा जापान। यानी भारत और जापान देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने आम्बे पडिवा आमा भसारे योजना शुरू की है? राइट आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा के द्वारा आमे पडिवा आमा भसारे योजना शुरू किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेल का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा चंदना सिन्हा। ठीक है, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। 19 जनवरी 2026 को स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहां हुआ है? राइट आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहां किया है? राइट आंसर होगा नागपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा गोला बारूद इकाई का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? राइट आंसर होगा झारखंड। ठीक है, 25 साल बाद पेशा एक्ट झारखंड में लागू किया गया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां शुरू हुआ है? 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन मालदीव में किया गया है। ठीक है, यह अभ्यास भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास मालदीव में हुआ है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? बताइएगा। राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से संगीत सम्राट इलैया राजा को सम्मानित किया गया है। संगीत सम्राट इलैया राजा। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 16वां स्थान मिला है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? राइट आंसर होगा चीन। ठीक है, 2025 में चीन की जनसंख्या जो है 30 लाख घट गई है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य के कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है?
राइट आंसर होगा बिजनौर उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिजनौर उत्तर प्रदेश से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? राइट आंसर होगा विदर्भ। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का विजेता विदर्भ है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहां आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन गुजरात में किया गया है। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर होगा मेघालय। ठीक है, त्रिपुरा मणिपुर के साथ मेघालय जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी 2026 को। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां शुरू हुई है? राइट आंसर होगा लुधियाना में। ठीक है, पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी जो है लुधियाना में शुरू हुई है। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, यानी कुंभलगढ़ जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है जो कि राजस्थान में स्थित है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सम्मिनेजी इलिक्यू बिरुद शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। याद रखिएगा होप आइलैंड कहां है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभारंभ कहां हुआ है? राइट आंसर होगा लेह में। ठीक है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभारंभ लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास है? राइट आंसर होगा डेनमार्क। ठीक है, 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा मंगलूर। भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलूर को घोषित किया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहां खोला गया है? राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है मुंबई में खोला गया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? राइट आंसर होगा असम। ठीक है, असम ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, विश्व का पहला व्यापक एआई कानून दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? राइट आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशन का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा गणेश लक्ष्मी नारायणन। ठीक है, 2026 में टाटा कम्युनिकेशन का MD और CEO गणेश लक्ष्मी नारायण है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य के पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
राइट आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य के पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? राइट आंसर होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना है। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहां शुरू हुआ है? राइट आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी 2026 को किसने ई पिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो 2026 में ई पिक 2.0 पोर्टल जो है ECI के द्वारा लॉन्च किया गया है, ECI के द्वारा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? बताइएगा। तो गणतंत्र दिवस जो 2026 हुआ है उसे मुख्य अतिथि के रूप में एंटोनियो कोस्टा थे, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। उर्सुला बांडेयर जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। ये दोनों आए थे। ठीक है। 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? राइट आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से ग्राका माचेल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ग्राका माचेल। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? राइट आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। ठीक है, 26 जनवरी 2026 को अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा नमिता गोखले। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा आंध्र प्रदेश में किया है, आंध्र प्रदेश में। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा शेख जाओन बिन अहमद अल थानी। ठीक है, शेख जोआन बिन अहमद अल थानी जो कि 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी 2026 को माओवादी के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 2026 में माओवादी के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू झारखंड राज्य में शुरू किया गया है, झारखंड राज्य में। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड। ठीक है, आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है। बोई मेला प्रांगण जो कोलकाता में स्थित है में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है? तो 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता महोत्सव में फोकस देश के रूप में अर्जेंटीना को चुना गया है, अर्जेंटीना को। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? राइट आंसर होगा IISc बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलुरु।
28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुरुआत पंजाब में किया गया है। ठीक है, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा सीता सेलके। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 में व्यक्तिगत श्रेणी में सीता सेलके को चुना गया है। सीता सेलके। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधि को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट चलाया गया है? राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादी गतिविधि को बेअसर करने के लिए ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट जो है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिला में बारामती लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 क्रैश में निधन हो गया? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? राइट आंसर होगा 161वीं जयंती। ठीक है, लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती 2026 में मनाया गया है। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में नोवाक जोकोविच बने हैं। 29 जनवरी 2026 को बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर होगा चंद्रकांत लहरिया। ठीक है, 29 जनवरी 2026 को बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? राइट आंसर होगा जावा द्वीप। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर जो है एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर होगा नेट साइबर बंट। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी नेट साइबर बंट बनी है, ब्रंट। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस एस्टेबिलस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया गया? राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, यानी केरल ने बैसिलस एस्टेबिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? राइट आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां तैनात किया है? राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को जो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी है? तो मातावारी पर्यटन सर्किट का नींव त्रिपुरा में रखा है 450 करोड़ की लागत से, त्रिपुरा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है?
राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक जो है महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। 31 जनवरी 2026 को जेसी डैनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा अभिनेत्री शारदा को। जेसी डैनियल पुरस्कार 2024 से अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2026 में मिला है। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा करने के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? राइट आंसर होगा वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा तेलंगाना में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? तेलंगाना में हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 जो है तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, बेगमपेट एयरपोर्ट पर। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है? राइट आंसर होगा 7.4%। ठीक है, 7.4%। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? राइट आंसर होगा 4.3%। राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो है 4.3% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर होगा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। जनवरी का करंट अफेयर समाप्त हुआ दोस्तों।